और अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से उनके जो सफीर हैं इंडिया में, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे हालात ज्यादा खराब हो गए, अफगान इंडिया मदद तो हो सकता करेगा है इंडिया को हम कॉल कर लें, इंडिया की जी आर्मी को। मदद के लिए। कैसे? टर्की की आर्मी जो है वो नहीं आ पा रही वहां पे। भारत ने आमादगी का नहीं, इजहार किया भारत तो राउफ साहब इस तैयार पे। बैठा है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, पूरे खित्ते में होती जा रही है। तो आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं ये बढ़ते जाएंगे, और इसकी वजह क्या हो सकती है और किसको फायदा है और किसको नुकसान है। एक अब जो फोकस है दोनों मुल्कों का, इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी, अफगानिस्तान की तरफ मुड़ गया और बड़ी एक आप कह सकते हैं पाकिस्तान में पैनिक लाइक सिचुएशन है। और 3 साल के लिए वो कह रहे हैं कि हम 1.5 लाख इंडियन फौजियों को और इंडियन फोर्सेस जो हैं उनको अफगानिस्तान के अंदर भेजते हैं, और अशरफ गनी की हुकूमत और अफगान फोर्सेस जो हैं उनकी मदद के लिए, ताकि तालिबान जो है ना काबुल पे कब्जा कर सकें और ना उनके मेन एरियाज के ऊपर कब्जा कर सकें। अब तक पाकिस्तान यह समझ रहा था कि अब कुछ दिनों में ही अफसर गनी की सरकार जो भारत समर्थक है उसकी भी विदाई हो जाएगी, जैसे अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया, और फिर पाकिस्तान समर्थक तालिबान वहां पर सत्ता में आ जाएंगे। पर कल अफगानिस्तान के राजदूत जो भारत में हैं उन्होंने एक बयान देकर पाकिस्तान के सारे आशाओं पर पानी फेर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे तालिबान के खिलाफ भारत से मिलिट्री सहायता की भी मांग करेंगे। इससे पूरे पाकिस्तान में हलचल, खौफ और डर का वातावरण बन गया है। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। अब हेरात के इलाके में सलमा डैम को कौन बचाएगा, ये देखना है। अच्छा, हर सूरत इंडिया जो है वो यहां से जाना नहीं चाहता, और अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से उनके जो सफीर हैं इंडिया में, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे हालात ज्यादा खराब हो गए, अफगान इंडिया मदद तो हो करेगा सकता है इंडिया को हम कॉल कर लें, इंडिया की जी आर्मी को। मदद के लिए। ठीक है, तो इंडिया की आर्मी को कैसे? टर्की की आर्मी जो है वो नहीं आ पा रही वहां पे। भारत ने आमादगी का नहीं, इजहार किया भारत तो राउफ साहब तैयार इस पे। बैठा है। खामोशी के साथ रशिया भी नहीं चाहता कि टर्की आए, निकले टर्की आए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में, ठीक जी, क्योंकि टर्की और रशिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं। जी। एक अब जो फोकस है दोनों मुल्कों का, इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी, अफगानिस्तान की तरफ मुड़ गया और बड़ी एक आप कह सकते हैं पाकिस्तान में पैनिक लाइक सिचुएशन है। मिनिस्टर हैं इसके अफगानिस्तान के इंडिया में, उन्होंने जो बयान दिया है या बात की है इन्होंने फॉरेन पॉलिसी से, वो बड़ी है। उन्होंने कहा जनाब कि देर या बदेर भारत से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, काबुल हुकूमत रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपने ट्रूप्स जो हैं वो भेजें उनके दिफा के लिए, वो आके अफगान फोर्सेज का साथ दें। उनका नाम है फरीद ममनूजादे, वो जो सफ़ीर हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया हैव टू, इन्हें भेजना पड़ेगा। तो इंडिया ऑलरेडी जो है, जैसे मैंने कहा, उनको मिलिट्री और बाकी इकनॉमिक एड भी दे रहा है। इंडिया जो है इस वक्त बड़ी कोशिश कर रहा है, इंडिया अब अमेरिका से पैसे ले रहा है। इंडिया इस वक्त करंटली अमेरिका के साथ पैसों की डील कर रहा है, और उन्होंने उनसे कोई 12-14 बिलियन डॉलर साल का मांगा है, और 3 साल के लिए वो कह रहे हैं कि हम 1.5 लाख इंडियन फौजियों को और इंडियन फोर्सेस जो हैं उनको अफगानिस्तान के अंदर भेजते हैं, और अशरफ गनी की हुकूमत और अफगान फोर्सेस जो हैं उनकी मदद के लिए, ताकि तालिबान जो है ना काबुल पे कब्जा कर सकें और ना उनके मेन एरियाज के ऊपर कब्जा कर सकें, और हमारी फोर्सेस उनसे लड़ेंगी और बचाएंगी। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? लेकिन वो कहते हैं कि जी ये रास्ता हमें पाकिस्तान के अंदर से चाहिए, और अब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जोर डालना शुरू हो गया। अभी आप बेसिस वाला जोर सुन रहे थे, आप अरेबियन सी वाला जोर सुन रहे थे, आप पानियों का जोर सुन रहे थे साउथ चाइना सी के ऊपर, लेकिन अब जो जोर पड़ रहा है वो ये कि 1.5 लाख इंडियन ट्रूप्स को पाकिस्तान के अंदर से मूव करने दिया है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, पूरे खित्ते में होती जा रही है। तो आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं ये बढ़ते जाएंगे, और इसकी वजह क्या हो सकती है और किसको फायदा है और किसको नुकसान है। और इंडियन गवर्नमेंट को एक लॉन्ग टर्म डील नजर आ रही है 28, 30, 40 बिलियन डॉलर की, के ओवर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स 4 ईयर्स वो अमेरिका से करते हैं कि हमें इतने पैसे दो तो हम जाके वहाँ पे डिफेंड करते हैं, और उनको एक आर्मामेंट्स मिलने हैं, उनको फिर वो मिसाइल भी मिलेंगे, उनको पे एयरफोर्स भी बीफ अप होगी, सब कुछ होगा अगर अमेरिका उनको मान जाता है इस बात पे। टीटीपी इंडिया का पहला जो रोल है वहाँ पे क्या है कि वो टीटीपी को, दाइश को, अलकायदा को, इन सारों को अब पैसे दे रहा है। और इसके बाद जो है आप देखें कि सारे जो है यूके ले लें, यूएस ले लें, अब अगला प्रेशर क्या डालेंगे पाकिस्तान पे?
अगला प्रेशर 2 महीने के बाद जो फाटफ है, आप देखिएगा कि फाटफ में इस बारी को बुरी खबर आ सकती है। अल्लाह करे कि मेरी न्यूज़ गलत हो, लेकिन फाटफ में बहुत बुरी खबर भी आ सकती है। और पहला जो मुझे लग रहा है खदशा, वो ये लग रहा है कि अगले 2 महीने में अरब ममालिक जो है, जिनका पैसा पाकिस्तान में पाक हुआ है, वो कहेंगे हमने अपना पैसा निकालना है यहाँ से। तो ये इकोनॉमिक जोल्ट्स जो हैं, अब इसके लिए आप मेंटली तैयार रहें। इंडियन के वहाँ पे इस वक्त एक आपको ये पता हो 3100 के करीब बताया जा रहा है, वहाँ पे उनका स्टाफ ऑलरेडी मौजूद है। मोस्टली जो इंजीनियर्स हैं जो उनको वहाँ डेवलपमेंट वर्क्स वगैरह में उनको सपोर्ट दे रहे हैं, वो भी हैं। इससे पहले भी इंडिया जो है वो अपने बहुत सारे टेक्निकल अमला जो है वहाँ के उनके जहाज़ वगैरह, जो उनके फाइटर प्लेन है या दीगर जो उनके इक्विपमेंट्स हैं, उनको दुरुस्त करने, रिपेयर वगैरह करने के लिए इंडियन वहाँ पे इंजीनियर्स जो हैं या उनका क्रू जो है वो भी वहाँ पे अफगानिस्तान में। सो बहुत सारे स्टेक्स जो है इंडिया वहाँ पे डेवलप कर चुका है। अब उसके लिए अगेन इसलिए भी बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिकन ने कहा तो है, चले तो गए हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हम इनको $4.5 बिलियन के करीब की इमदाद एनुअल देंगे, जिसमें ज़्यादा मिलिट्री एड का कहा जा रहा है इसको अफगान या हुकूमत को देंगे। और प्लस उन्हें 29 ब्लैक हॉक्स जो उनके हेलीकॉप्टर के हैं, गन शिप्स के हैं, जो उनके मोस्ट उनका लीथल जो है वो भी वहाँ पे उनको देने की बात कर रहे हैं। सो इतना आसान भी नहीं लग रहा कि जितना हमें बताया जा रहा है कि खबरें तो यही आ रही हैं कि तालिबान जो है बस वो बढ़े जा रहे हैं, लेकिन असल जो महाज जो है ना वो काबुल के करीब आने का। काबुल पर क्या अमेरिकन जो है वो इनको तालिबान को वहाँ पर कंट्रोल करने देंगे या नहीं करने देंगे, और इस पर एक उसको साथ जो सपोर्ट उनको मिल रही है वो यही है, जैसे मैंने कहा इंडिया के साथ शायद इन्वॉल्वमेंट वो उसमें मजीद की जाए, क्योंकि पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पे जो हुकूमत हो उसके अंदर इंडियंस की ये होनी चाहिए, पेनिट्रेशन होनी चाहिए, या वो इवन न्यूट्रल भी हो जाए तो ये पाकिस्तान के लिए शायद ये मुश्किल होगा। अगरचे बाज़ लोग कहते हैं कि बदलते हुए हालात में पाकिस्तान जो है शायद वो चाहेगा कि अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है ना वहाँ पे वो नॉर्मल रहे, क्योंकि उसका बर्डन जो है ना ज़्यादा वो उसकी निस्बत अगर देखें उन्होंने ये जो रेफ्यूजीज़ का होगा ज़्यादा उसका दबाव जो जाएगा वो पाकिस्तान, ईरान या रशियन वगैरह जो ममालिक हैं उन पर जाएगा। भारत का अफगानिस्तान से हमेशा से ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और इसका सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व है। पाकिस्तान की सीमा एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से मिलती है। अपने दुश्मन पाकिस्तान को दोनों तरफ से घेर कर रखने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता है। साथ ही पाकिस्तान की सीमा ईरान से भी मिलती है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाला इलाका है, जहां पर पाकिस्तान और चीन का सीपैक आकर ग्वादर पोर्ट में मिलता है। इससे थोड़ी ही दूर पर भारत ईरान में अपना चारबहार पोर्ट बना रहा है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि इसी इलाके से कुछ दिनों पहले एक भारतीय व्यापारी कुलभूषण यादव को पकड़ा गया था, जिस पर भारतीय जासूसी का आरोप लगाकर पाकिस्तान लंबे समय से उसे जेल में बंद करके रखा है। इस तरह पाकिस्तान लगभग 3 तरह से भारत ने घेर रखा है। इसके अलावा अफगानिस्तान से सटे देश कजाकिस्तान में भारत ने एक नहीं 2-2 एयरबेस बनाकर रखा है। तो सामरिक दृष्टि से जहां तक पाकिस्तान की घेराबंदी का सवाल है, भारत ने घेर रखा है, और साथ ही कजाकिस्तान का जो एयरबेस है उससे चीन पर भी नजर रखी जा सकती है। सामरिक दृष्टि के अलावे व्यापारिक दृष्टि से भी अफगानिस्तान का बड़ा महत्व है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से होकर सेंट्रल एशिया में जाया जा सकता है। आप लोगों को पता ही होगा कि अफगानिस्तान को सेंट्रल एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जब हमारे पाकिस्तान से संबंध अच्छे होते हैं तो भारत से पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान और फिर वहाँ सेंट्रल एशिया के देशों से भारत अपना माल भेजता है। आप लोगों को पता ही होगा कि सेंट्रल एशिया में मुख्य रूप से वही देश शामिल हैं जो पहले सोवियत संघ के भाग थे। 1991 में सोवियत संघ विघटन हो गया और उसमें से 15 देशों का जन्म हुआ। इसमें सबसे बड़ा देश आज की तारीख में रूस है, जो विश्व की राजनीति में अपना एक महत्व भी रखता है और भारत के साथ इससे लंबे समय से संबंध अच्छे चले आ रहे हैं। चूंकि पाकिस्तान रास्ता जब सीमा पर तनाव होता है तो सीधे नहीं देता है, तो फिर भारत ने एक वैकल्पिक मार्ग तलाशा है और वह है ईरान का चाबहार पोर्ट। ईरान के चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान जाया जाता है और फिर वहां से सेंट्रल एशिया के देशों में भारत अपना माल निर्यात करता है। भारत के चाबहार पोर्ट से सेंट्रल एशिया के देशों में जाने का जो खर्चा है थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी भारत ने चाबहार पोर्ट से सेंट्रल एशिया के देशों को अफगानिस्तान से होकर जाने के लिए एक रास्ता भी बना रखा है, जिसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं।
भारत अफगानिस्तान में अपना फुटप्रिंट बनाकर रखना चाहता है, जिसका कारण आपने बताया ऊपर कि उसका सामरिक अफगानिस्तान का महत्व है और व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। इसलिए भारत तालिबानियों से, जिनकी बारे में यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि कोई सी सरकार में वो भी शामिल हो जाए, तो वे भारत का विरोध न करें, इसलिए भारत तालिबानियों से भी लगातार संपर्क में है। और इसमें एक तरफ जहां भारत को ईरान, रूस और अमेरिका का साथ मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान, जिनकी सीमाएं भी अफगानिस्तान से मिलती है, ये दोनों देश भारत का विरोध कर रहे हैं कि भारत के साथ तालिबानियों का कोई संपर्क न हो, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत वहां पर अपना फुटप्रिंट न जमा पाए। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन जहां तक यह समाचार आया कि अफगानिस्तान के राजदूत जो भारत ने यह कह दिया कि भारत से जरूरत पड़ी तो वे मिलिट्री हेल्प भी मांगेंगे, इससे पाकिस्तान की नींद को उड़ा कर रख दिया है। आने वाले दिनों में आगे क्या होता है फिर आपको हम लोग अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।